सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बेसिक्स मैथ्स लोगैरिथम्स एकदम बेसिक से पढ़ने स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और आज मैथ्स की पहली क्लास है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हम लोग को पढ़ना है बेसिक मैथ्स एंड लोगैरिथम के बारे में। आज इस पूरे पहले सीरीज़ में चलेगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक से उठाएंगे। तो सबसे पहले उठाएंगे एक्सपोनेंट्स के रिवीजन करेंगे। तो एक्सपोनेंट्स की आइडेंटिटीज जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट्स की आइडेंटिटीज क्या किया थी उसकी रिवीजन जो आपने क्लास 8th और 10th में पढ़ा हुआ था, 8 9 10th में पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी आइडेंटिटीज है, अगर किसी की नंबर की पावर माइनस में हो तो उसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, नंबर हो या कोई भी वेरिएबल हो तो उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन ए की पावर एम। 1 अपॉन ए नहीं कर देते, खाली 1 अपॉन ए की पावर एम कर देते हैं। ठीक है, और दूसरी आइडेंटिटीज की बात करें, आई थिंक आप लोग को साफ दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ। और दूसरी आइडेंटिटी की बात करें, अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं और सेम वेरिएबल हो तो क्या हो जाता है, तो उसकी पावर हम लोग ऐड कर देते हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है, एम प्लस एन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आप लोग को ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, 3 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर 4 है। तो अगर इसको हमको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेंगे 3 इंटू 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 3 की पावर 6। आप ऐसे करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। नहीं अब विश्वास हो रहा है तो देखिए क्या करना है। पहली बात तो ये चीज़ आपको खुद से सॉल्व करनी चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। अगर इसको करेंगे 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 3 3 ज़ा 9, 9 9 इंटू 9 आ जाएगा। ये 81, 9 1 9 8 72, 729 आ जाएगा। 9 9 81 इंटू 9 आ जाएगा। 81 इंटू 9 इधर भी आया था, इक्वल्स टू हो जाएगा 729। ये देखिए LHS इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूव हुआ। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, चाहे आप ऐसे करें या आप ऐसे करें, दोनों में वैल्यू आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, और अगर हम दूसरी आइडेंटिटीज़ की बात करें, बहुत सारी तो नहीं, मेनली 8 आइडेंटिटीज़ टाइप की आइडेंटिटीज़ होती हैं। और हम लोग अगर तीसरे आइडेंटिटीज़ की बात करें तो तीसरी आइडेंटिटीज़ हमारी क्या हो जाएगी, तीसरी हमारी हो जाएगी, अगर कोई भी डिवाइड करते हैं वैल्यू ए वेरिएबल सेम हो। ये देखिएगा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, अगर वेरिएबल सेम हो तो क्या कर देते हैं, e की पावर m माइनस एन कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, e की पावर m माइनस एन कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर 4 की बात करें, फोर्थ आइडेंटिटीज़ की, a की पावर है m इंटू एन, ब्रैकेट के बाहर n आ रहा है तो इसकी क्या हो जाएगी, a की पावर mn हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और अगर हम फिफ्थ की बात करें तो a की पावर m इंटू बी की पावर अगर m कर ले तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a b क्या होल की पावर m। अगर a और b की पावर इंटू में अलग अलग m है तो इसमें होल में लिख सकते हैं a इंटू बी की पावर होल में m लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर हम सिक्स आइडेंटिटीज़ की बात करें कि a की पावर हमारी m है डिवाइड बाय b की पावर m है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a बाय बी की होल की पावर m। ठीक है, ठीक है, और अगर हम सेवेंथ आइडेंटिटीज़ की बात करें, 7 आइडेंटिटीज़ की, अगर किसी भी वैल्यू की पावर 0 है तो वो डायरेक्ट 1 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ये चीज़ें, ये बहुत आसान आइडेंटिटीज़ हैं। 8 आइडेंटिटीज़ के बाद क्या, फिर 6 7 8, तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट में कोई भी वेरिएबल होगा तो हमारे क्या हो जाएगी, आंसर की पावर हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल की बात करें तो अंडर रूट 2 की बात करें तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, ये ऐसे लिखी जाती सारी आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं हम लोग ताकि आप लोग को दिख जाए। तो पहली सबसे पहले आइडेंटिटीज़ कौन सी है, तो हमारी सबसे पहले आइडेंटिटीज़ ये वाली है। कौन सी, ये वाली, एक बॉक्स बना दिया मैंने, ये आइडेंटिटी सबसे पहले। दूसरी आइडेंटिटीज़ हमारी ये वाली है। ठीक है, ठीक है, तीसरी आइडेंटिटीज़ हमारी ये वाली है। चौथी आइडेंटिटीज़ हमारी ये वाली है। पांचवी आइडेंटिटीज़ हमारी ये वाली है। छठी आइडेंटिटीज़ हमारे पास ये वाली है। सातवीं आइडेंटिटीज़ हमारे पास ये वाली है। आठवीं आइडेंटिटीज़ हमारे पास ये वाली है। ठीक है, टोटल 8 आइडेंटिटीज़ है, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग को दिख रहा होगा। अब पॉज लोग के फिर से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं ये सब तो। और सबसे पहले हम लोग आपको दिखाएंगे कि
बेसिक कॉन्सेप्ट जो एक्सपोनेंट्स है इसी पे जेई मेंस क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। और वो क्वेश्चंस मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि जेई में एक्सपोनेंट्स की इसी आइडेंटिटीज के बेस्ड वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप लोग समझ सकते हैं जेई का पेपर एग्जाम में टफ नहीं आता है मैथ्स के भी अकॉर्डिंग, सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बस वो बेसिक्स को अलग से पूछता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, पहले जेई के नहीं, पहले कुछ ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं। तो क्वेश्चन है इफ 5 की पावर 2x माइनस 1 माइनस 100, 5 की पावर 2x माइनस 1 है और उसमें माइनस हम लोग इधर नीचे 100 कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन सही से दिख रहा है, हाँ ठीक है। ये x है इक्वल्स टू हो जाएगा 25 की पावर x माइनस 1। फिर क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग को, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 की पावर 2x माइनस 1 दिया है, ठीक है, माइनस 100 प्लस टू 25 की पावर x माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम इसको देख ले तो 5 की पावर ये हो जाएगा 2 की होल की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं। ये आइडेंटिटीज नंबर आप इसमें बताइए कौन से आइडेंटिटी नंबर, हमने 4 आइडेंटिटी नंबर 4 लगाइए, क्या लगाइए, आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है। उल्टी भी कर सकते हैं, जैसे आप ये a की पावर mn दिया है तो आप इसको उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये आइडेंटिटीज बोथ साइड LHS या RHS दोनों की साइड में इक्वल है। माइनस 1 दिया हुआ था तो माइनस कब होता है, जब डिवाइड होता है, तो 5 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस 100 लिख लीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही किसमें भी कर सकते हैं, 25 की पावर x डिवाइड बाई 25 की पावर 1। जब इसको डिवाइड करते तभी तो 1 आता है ना, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे तो 5 की पावर तो ये 25 हो जाएगा ये x हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, माइनस 100 दिया ही हुआ है इक्वल्स टू 25 की पावर x डिवाइड बाई 25 पावर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत भैया। अब हम लोग x को x की तरफ ले लेते हैं, 100 को एक तरफ कर देते हैं, तो 100 के एक तरफ कर देंगे तो इसको इधर प्लस में चला जाएगा, तो इसको इस तरफ ले लेते हैं। तो 25 की पावर 5 की पावर होल की पावर x, इसको माइनस कर देते हैं, 25 की पावर x डिवाइड बाई 25 हो जाएगा, इक्वल्स टू 100 कर देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल आप लोग समझ ही गए होंगे। और अगर हम कॉमन कर दें 25 की पावर x तो क्या बचेगा, यहाँ पे बहुत सिंपल बचेगा, एक मिनट, ये इक्वल्स टू का साइन नहीं होगा, कॉमन करा है मैंने 25 की पावर x को, तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, माइनस 1/25 हो जाएगा और इक्वल्स टू 100 है ही हमारा। कोई दिक्कत नहीं भैया। अब इसको एलसीएम से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो एलसीएम से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर x हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारा 25 ही आएगा, तो ये 5 5 25 माइनस 1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, अब तो हम लोग को ये 25 की पावर x बचा था और ये 4 हो जाएगा, 4 बाय इक्वल्स टू में नहीं आएगा ना, ये ऐसे होगा, 4/25 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या था, 100 था। अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, तो 25 की पावर x इक्वल्स टू 25 की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है और द वैल्यू ऑफ x लिखा है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी हमारी आंसर। बस सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या अधूरा तो नहीं है ना, नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है तो x देखिए हमारी वैल्यू निकल आई, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन की कैसे बात करेंगे, अगर अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ अंडर रूट की वैल्यू पूरे मतलब सिर्फ
सिंपल एक्सपोनेंट के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, कोई भी मतलब इसमें तीन जामा भी नहीं लगा, ना ट्रिग्नोमेट्री, ना कोई 11th के चैप्टर से भी, ये पूरे 10th बेस्ड पे आया है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, तो इसको इक्वल्स टू दिया है 4 डिवाइड बाय 17 डिवाइड बाय 27, ठीक है। और हमको क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना, x, ठीक है। एक मिनट, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, हाँ अब आपको साफ दिख रहा होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, सिंपल सोल्यूशन करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 1 की पावर -26 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 1/2, अंडर रूट लगा है ना, अंडर रूट हटाने को 1/2 कर देते हैं, ठीक है। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 27, अगर हम लोग इसको करेंगे तो लेफ्ट कॉलम 27 टू 4 कर देंगे, 7 4 2 कैरी 8 2 8 9 10, और ये हो जाएगा प्लस प्लस अगर हम लोग इसमें 17 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 18 17, ठीक है। तो ये 8 8 और 7 7 8 9 8 8 16 होता है, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाय 27, ठीक है। इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा, इतना तो 10 में पढ़ा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इससे प्लस कर देते हैं, इतना तो पढ़ा ही होगा ना आप लोगों ने, है ना, ठीक है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसको इसमें से जो आता है वो प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो मेरा ये हो जाएगा 27 8 9 15, और ये हो जाएगा 3, हो जाएगा कितना, हो जाएगा हमारे पास 0 था, और ये हो जाएगा 2 2 था ना, 27 नहीं 17 था, ये 25 तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक, इसको एक बार चेक कर लिए, यही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब क्या करना है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 की पावर 1 - 2x की पावर 2 इक्वल्स टू 125 डिवाइड बाई 27, ठीक है। और अब थोड़ा थोड़ा मैचिंग लग रहा है, ठीक है। तो मैचिंग क्या मतलब सॉल्यूशन देखना है मेन तो हमें। तो ये 125 को अगर हम लोग करें तो 5 5 से 25 होता है, और 3 हो जाएगा, तो 25 3 से हो जाता है हमारा 125, और 23 3 से 9 3 से 27, तो होल का पावर 3 हो जाएगा, और ये 3 की पावर 5 हो जाएगा, और ये 1 - 2x/2 हो जाएगा। अब हमको अगर सेम बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि अगर सेम बना लेंगे तो जो हमारी ये होगी पावर वो इक्वल टू में आ जाती है। ये भी आपको मैंने बताया था, कहाँ गई, कौन सी थी प्रॉपर्टी नंबर, अगर वो सेम होती है हमारी तो सेम आती है। जैसे ये देखिए a की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो ये देखिए इक्वल्स टू माइनस में आ जाती है, ठीक है। और अगर सेम होती है तो भी सेम आ जाती है, ठीक है। ये भी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसको सेम कर ले तो 3/5 हो जाएगा ये, और ये 1 - 2x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 3/5 इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, तो 1 - 2x/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भैया। तो ये हो जाएगा, और इसको अगर इसको कर ले तो ये हो जाएगा 1 - 2x, ठीक है, -2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू 7/2 आंसर, ठीक है। तो कहेंगे 7/2 कैसा है भैया, इतनी तो बेसिक्स की तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसको कैसे किया मैंने, इसको मैंने इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये 2x था, ठीक है, इसको इधर भेज दिया, तो ये माइनस है, तो -7 हो गया, ये -2 है, कितना होगा, -2 को मैंने नीचे भेज दिया, तो 7/2 हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब हम लोग जेई का एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है।